मानवता की पुकार। प्रिय बंधुओं, मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार के कहता हूँ कि हम सब जाने आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। तो उदाहरण के लिए हम लोग पेट्रोल अग्नि का उदाहरण ले। पेट्रोल और अग्नि का कितना दूरी है। जैसे चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता है। और जब हम काठी निकाल के घिसते हैं तो चिंगारी निकल जाता है और चिराग से संधि कर देते हैं तो क्या होने लगता है, वो प्रज्वलित अग्नि हो जाता है और उससे प्रकाश होने लगती है। तो उसको कहता है प्रकाश, लेकिन वह प्रकाश नहीं है, वह प्रज्वलित अग्नि है। प्रकाश शीशा फोड़ के निकलता है। जैसे फूल का पराग फूल को छोड़ के निकलता है तो पराग को पराग कहते हैं, फूल को फूल कहते हैं। उसी प्रकार लौ को लौ कहेंगे और प्रकाश को प्रकाश कहेंगे। लेकिन वो तेल है तब वो लौ हो रहा है, तेल नहीं तो लौ नहीं होगा। अब तेल जलाता है लौ को कि लौ जलाता है तेल को, तो आपको कहना, कुछ लोग कह देता है तेल जलाता। मैं प्रमाणित करता हूँ तेल नहीं जलाता है, लौ जलाता, जबकि तेल का ही शक्ति है। तेल भी धुआं में परिवर्तन हो जाता है। अब लौ जलाता है तेल को, तो तेल को तेल कहते हैं, लौ को लौ। प्रकाश, उसमें ऑक्सीजन जलता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें ऑक्सीजन भी बनता है और उसका 3 रूप होता है, उष्मा, प्रज्वलित उष्मा और प्रज्वलित अग्नि, शीतल भी होता है। तो आइए हम, तो तेल और अग्नि को कितना बड़ा दूरी है। उसी प्रकार जीव का सत्ता है, चेतन है, से तेल का शक्ति लो होता है। और बिजली का दोनों का तार जोड़ देने से उसका शक्ति प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश, दोनों तार को हटा दीजिए तो प्रकाश भी कहीं जाता आता नहीं है। और वो यदि लौ बुझ गया तो फिर लौ को खोजिए, कहीं नहीं मिलेगा। तेल परिवर्तन होकर फिर तेल कहीं होता है। उसी प्रकार यह जीव को हम जीव कहेंगे। जीव सूक्ष्म शक्ति, सांस ही जीव है और सांस का ही सत्ता, ये असंख्य है, ये चेतन। तो चेतन को हम आत्मा कहते हैं, जैसे तेल को तेल कहते हैं या लौ को लौ कहते हैं। तो चेतन का जो सत्ता है उसको हम आत्मा कहते हैं। सत्ता वो लौ बुझ गया फिर कहीं जाता आता नहीं है, वह तेल की शक्ति है। मानी जीव आत्मा की यह शक्ति है, सत्ता, चेतन है। और यह अंश नहीं है, यह पूर्ण है। जैसे एक चिराग से अनेक चिराग जलाइए, इधर भी पूर्ण उधर भी पूर्ण हो जाता है। और जैसे हम एक बच्चे पर, एक शिक्षक पढ़ लिख करके अनेक बच्चों को पढ़ाता है, इधर भी पूर्ण उधर भी पूर्ण है। और जीव जो है ना, यही शरीर का निर्माण करता है। तो जीव ही हमारे शरीर में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता है। अब बनाने वाला उस जीव को ही सर्वेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड, खुदा, ये प्रियवाचिक शब्द है। तो सांस का सत्ता ये चेतन है। तो शरीर निर्माण करने वाला यह जीव ही है। तो शरीर निर्माण करने वाला कभी शरीर हो सकता है? क्योंकि जैसे हम बचपन से कितना वस्त्र को तजते हैं, कितना तज पहन नया धारण करते हैं, कितना तजते हैं, कितना गृह निर्माण करते हैं, नया पुराना को छोड़ते हैं। उसी प्रकार ये आत्माराम पुराना शरीर छोड़ता है और नया शरीर का निर्माण करता है। क्यों करता है? तो शरीर साधन से शरीर का निर्माण करता है। इसलिए करता है कि पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है और नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। जर्जर शरीर में सेवा कौन लेता? पिता के देह में आत्मा। पिता के देह में आत्मा नहीं रहे तो सेवा कौन लेगा? पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? आत्मा ही कहीं माता है, कहीं पिता है, कहीं भाई है, कहीं बहन है, कहीं गुरु है, कहीं चेला है। मैं जो आपका जवाब दे रहा हूँ, मैंने जो टीवी चैनल पर देखा, यूट्यूब चैनल पर, तो शरीर निर्माण करने वाला कभी शरीर हो सकता है? इस शरीर रूपी गाड़ी पर
चेतन रूपी आत्मा इसका मालिक है या मन इसका ड्राइवर है। बाहर में जितना गाड़ी है उतना ड्राइवर है। ड्राइवर को इधर जाने का मन चला जाता है, संतुलन बिगड़ता है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। उसी प्रकार हमें जनमानस का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है मत पंथ जाति धर्म में बढ़ करके। तो शरीर निर्माण करने वाला सही हो सकता है, मोटर कार बनाने वाले कभी मोटर कार बन सकता है, रोटी बनाने वाली बहन कभी रोटी बन सकती है, कुम्हार भाई बर्तन बनाता है मिट्टी का पकाने के लिए आवा लगाता है, कुम्हार भाई आवा में घुस सकता है, घुसेगा कैसे तो प्रमाणित करे। अगर जीव कहीं जाता है तो जीव अखंड नहीं ठहरता, तब अजर नहीं ठहरता है। तो इसलिए हम पूछे उस आचार्य या पंडित से जो हमारा पूर्वज कहाँ गया और आपका पूर्वज कहाँ गया बताएं। तो इस 84 लाख योनि शरीर का निर्माण करने वाला ये सांस ही जीव है। कण कण और घट घट में क्रिया कर रही है। उड़ता हुआ पक्षी के गर्भ में सांस क्रिया करती है, चिड़िया विचरण करता है। सांस का ही सत्ता उच्चेतन है जो ज्योति जल रही, जो सबको देख रहा है। तो चेतन को चेतन कहेंगे या सांस को सांस कहेंगे। तो वहाँ निर्माण हो रहा, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अब हम चलें, पानी में जितने प्राणी हैं, मछली से लेके घड़ियाल स्वेस वगैरह सांस क्रिया करती है, तब वो हाँ उसमें ज्योति जल रही है। सांस का ही सत्ता चेतन ज्योति जल रही है, मछली के अंग में निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अब हम चले मिट्टी के तले में, जैसे चाली कांकहोर कछुआ अजगर मछली भी रहता है, सांस क्रिया करती है तब विचरण करता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। वहाँ फिर निर्माण होगा तो कैसे प्रमाणित करे। अब चले भू स्तर पर, चींटी से लेके चूहा बिल्ली बाघ सिंह शेर हम आप सांस प्रक्रिया करती है तब हम आप चलते फिरते हैं, हंसते गाते हैं। उनका ही सत्ता सबके अंदर में यह असंख्य चेतन आत्मा है, इसको हम आत्मा कहेंगे। और सांस को सांस यानी उसको जीव कहेंगे। तो तेल से अलग नहीं हो सकता है। तो सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण होगा तो कैसे बताएं। उससे मैं भी प्रश्न करता हूँ आचार्य से और महाराज जी से। अब हम चले अस्थावर में, उसमें भी वही सांस क्रिया करती है तब फूल फल छाया हवा देती। सांस रुक गया, उसमें निर्माण कैसे होगा। इसीलिए बतावें, प्रमाणित करें। तो यह बिल्कुल यही कारण है, ये धर्म गुरु ही ये 84 लाख योनि में चपेट करके प्रवाद कर रहा है। आत्मा और जीव में इतना ही फर्क है, जीव का ही सत्ता ही चेतन है, चेतन असंख्य है और शरीर असंख्य है, शरीर का में मन असंख्य है और सबका एक ही जीव है सांस, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। सारे प्राणियों में वही सांस क्रिया करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जवाब सही मिला तो आप या गलत मिला तो आप फिर प्रश्न करेंगे। मैं तो अपना मोबाइल नंबर बराबर देता ही हूँ। अगर गलत होगा तो आप इस पर समाधान करेंगे। इसलिए जुल्म का कारण यही पंडित, जीव कहीं जाता आता नहीं है। जीव कहीं जाएगा, ये तो सागर की तरह जैसे पानी परिवर्तन होता है वास में बादल में, और जब बूंद बरसती है नीचा जल जमाव होता है, ऊपर से बूंद बरसता है और फिर ठोकर लगता है, किसी कारण बस फोका बन जाता है। नीचा जल जमाव है, ऊपर हल्का परत, अंदर में भी हवा, बाहर में चलते चलते फोका फूट गया। न हवा कहीं गया न पानी कहीं गया। जैसे मशीन एयर किर्नल द्वारा हवा नोजल द्वारा तेल लेता है, कंप्रेसर पर मशीन चलता, पार्ट बिगड़ गया, न मशीन कहीं गया न कहीं तेल कहीं गया। अब हम चले, जैसे मछली के मुंह में पानी, पेट में पानी, अगल में बगल में पानी, मछली का सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वो मछली कहीं गया या नहीं। उसी को संत कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी, जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ तापर भमर लुवासी, सो मन बस प्रिय लोग भय सब अति सती सन्यासी, मोहे सुन सुन हावत हाँसी, जाके ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस अठासी, सोई प्रभु तेरे घट माही विराजे, परम परुष अविनाशी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके जाय मथुरा जाय, है हाजिर तुही दूर बतावे, दूरक बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी, मोहि सुन सुनी आवत हाँसी। जीव कहीं जाता आता नहीं है और आत्मा जीव में आत्मा में और जीव में इतना ही फर्क है। जीव ही सर्वेसर सांस है, सांस का ही सत्ता चेतन आत्मा है।